हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 40 इंपॉर्टेंट जी के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे विनायक सावरकर। दोस्तों अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक सावरकर थे, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर थे। स्थापना कब हुई? 1904 ईस्वी में। पूर्व में इनका नाम क्या था दोस्तों? तो मित्र मेला के नाम से जाने जाते थे। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत को स्वतंत्रता दिलाना। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 31 सदस्य। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जैसे पद त्याग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 5, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भूटान देश का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भूटान देश का। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से होता है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1987 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 ईस्वी में पारित किया गया था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1905 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 ईस्वी में पारित किया गया, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 65 ईयर्स। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 65 ईयर्स में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे असम राज्य में। दोस्तों माजुली द्वीप जो है ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, हम लोग वायुमंडल की किस परत के माध्यम से रेडियो संचार सुनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे आयन मंडल से। क्या हो जाएंगे दोस्तों? आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद कितने दिनों के अंदर चुनाव पुनः होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। दोस्तों किसी भी ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद चुनाव जो है 6 महीने के अंदर पुनः हो जानी चाहिए, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कुल 9 राज्य। दोस्तों भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम
मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे संस्कृत भाषा में। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य में लोकसभा के कितने सीट हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 40। दोस्तों बिहार राज्य में लोकसभा के कुल 40 सीट हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 40 सीट हैं। राज्यसभा की कितने सीट हैं? तो 16। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो सम्राट चौधरी जी। राज्यपाल यहाँ के कौन है? सैयद अता हसन। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे 80 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल 80 सीट हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मोनिका। दोस्तों लक्ष्मीबाई का मूल नाम मोनिका था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति महोदय होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल महोदय होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, इंटरनेट के संस्थापक या जनक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे विंट सर्फ और बॉब कॉन। क्या हो जाएंगे दोस्तों? विंट सर्फ और बॉब कॉन इंटरनेट के संस्थापक या जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे लैरी पेज व सर्गे ब्रैन। दोस्तों गूगल के संस्थापक लैरी पेज व सर्गे ब्रैन हैं, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 1953 ईस्वी में। दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों नंदा देवी चोटी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, अमेजन के संस्थापक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे जेफ बेजोस। दोस्तों अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भोलू हाथी। दोस्तों भारतीय रेल का शुभंकर भोलू हाथी है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, गूगल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1998 ईस्वी में। दोस्तों गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में किया गया, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान कहाँ पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएंगे आगरा में। दोस्तों मुगल बादशाह अकबर का निवास स्थान आगरा में स्थित था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, माउंट सेंट हेलेस सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएंगे यूएसए में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 31, लाला लाजपत राय किस राज्य के निवासी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पंजाब राज्य के। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पंजाब राज्य के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे कुल 3 सदस्य। दोस्तों दिल्ली से कुल 3 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1969 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु राज्य में।
दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, इंटरनेट की स्थापना कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1969 ईस्वी में। दोस्तों इंटरनेट की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मस्तिष्क में। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के मस्तिष्क में होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे 1915 ईस्वी में। दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।